हेलो बच्चों, मैं अमरिंदर सर एक बार फिर से आप सभी को एक नए वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। टाइम इन वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइम इन वर्क में दो वीडियो लेक्चर आप सबको हमने प्रोवाइड करा रखा है। आज इस सीरीज का तीसरा वीडियो लेक्चर होना है। अगर आप पे पहले जो हमने दो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रखा आप सबके लिए उसको नहीं देखे हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में आप खुद से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से आगे आने वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा किया था कि बेसिक तरीके से कैसे आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कैसे आप टाइम एंड वर्क समय एवं कार्य जो चैप्टर होता है उसको शानदार तरीके से, अगर आपको बेसिक तरीके से क्वेश्चन बनाना पड़ जाए तो बना पाएंगे। ये हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी क्रम को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे कि टाइम एंड वर्क में चला अगर हम लोग एलसीएम मेथड अप्लाई करना हो, एलसीएम मेथड अप्लाई करना हो तो एलसीएम मेथड कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, तो करना ये होता है कि जो समय दिया गया होता है, समय का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, समय का एलसीएम निकालते हैं और उस एलसीएम को हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क। क्या मानेंगे चला, तो एलसीएम को टोटल वर्क मान लेते हैं और टोटल वर्क को ध्यान में रखते हुए हम लोग निकालते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी होता क्या है, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने समझा रखा है, नहीं देखें तो फिर से हम बता देते हैं। इफिशियंसी का हिंदी में मतलब होता है क्षमता, या फिर आप इसको दक्षता भी कह सकते हैं। इफिशियंसी बोलिए, क्षमता बोलिए, दक्षता बोलिए, बात सेम है, एक ही चीज है। तो इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा इकाई समय में जो काम किया जाएगा। इकाई समय का मतलब होता है कि अगर समय दिन में है तो एक दिन में जो काम किया जाएगा, समय अगर मिनट में है तो एक मिनट में जो काम किया जाएगा, और समय अगर घंटा में है तो एक घंटे में जो काम किया जाएगा, उसी काम को हम उस व्यक्ति की इफिशियंसी बोलेंगे, दक्षता बोलेंगे, क्षमता बोलेंगे। बात तीनों का मतलब सेम है। बात क्लियर है? तो आइए इस चीज को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब एलसीएम मेथड में आपको एलसीएम निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उम्मीद करते हैं कि आप एलसीएम निकाल सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी संख्या आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता है, यहाँ पे सिंपल से नंबर्स, छोटी छोटी संख्याएं होती है और उन्हीं का एलसीएम निकालना होता है, तो उतना तो आप कर सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ऐसा चला, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही पाएंगे। आइए समझते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे हम ये बोलें कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 20 घंटे में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 घंटे में पूरा करता है, तो हमें निकालना है कि अगर हम दोनों से एक साथ काम करवाएं तो दोनों काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। और हमें यहाँ पर बेसिक तरीका नहीं अप्लाई करना है, हमें यहाँ पर अप्लाई करना है एलसीएम मेथड अप्लाई करना है। यानी कि हम एलसीएम लेकर सवाल को बनाएंगे। तो करना बस कुछ नहीं है इसमें कि समय का आप एलसीएम लीजिए। तो समय देखो 20 और 15 है, तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हुआ चला, तो 60 होगा। और इसे आप टोटल वर्क मान लीजिए, तो आप मान लीजिए कि टोटल जो वर्क है वो 60 यूनिट है। कितना है चला, 60 यूनिट है टोटल वर्क, हमने मान लिया। अब देखो, जब 60 यूनिट काम एक करेगा 20 घंटा में, तो एक का 1 घंटे का काम निकालना होगा। तब कैसे निकालोगे, तो एक का 1 घंटे का काम निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो 60 में 20 से भाग कर दोगे। 20 से भाग करेंगे तो ये 20 से कटेगा 3 बार में, तो आपको हो जाएगा 3, यानी कि 3 यूनिट पर घंटा, पर आवर। 60 में 20 से भाग कर दोगे तो 20 से भाग करोगे छेला, तो 20 से 3 बार में जाएगा ना, तो 3 यूनिट पर आवर इसका काम हो जाएगा। अगर हम बी की बात करें तो 15 घंटे में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 15 चौके यानी कि 4 यूनिट ये पर आवर काम करेगा। और पर आवर जो काम होगा वही काम
उस व्यक्ति की इफिशियंसी होगी, यानी कि ए की इफिशियंसी की बात करें तो 3 यूनिट होगी, बी की इफिशियंसी की बात करें तो 4 यूनिट होगी। क्यों होगी? तो क्यों होगी तो इसका आंसर है चला कि 1 घंटा में जो काम होगा वही तो इसकी इफिशियंसी होगी। तो 1 घंटा में ए कितना कर रहे हैं 3 यूनिट, बी कितना कर रहे हैं 4 यूनिट, इसलिए ये इनकी इफिशियंसी हुई। इतनी सी बात समझ आ गई। अब देखो इसमें ध्यान रखना है कि जब भी हमको वर्क की बात करनी हो, वर्क निकालना हो, टोटल वर्क निकालना हो, तो वर्क के लिए हम लोग करते क्या हैं तो इफिशियंसी, वर्क के लिए हम लोग इफिशियंसी में समय से गुणा कर देते हैं। यानी कि टोटल काम के लिए, चाहे काम जब भी आपको निकालना हो तो काम के लिए आप दक्षता में किससे गुणा कर दोगे? समय से गुणा कर देना है। चला दक्षता बोलो चाहे इसी बात को क्षमता बोलो, बात सेम है। ठीक है, जब भी आपको काम निकालना हो तो काम के लिए दक्षता या क्षमता में किससे गुणा कर दोगे? समय से। तो ये तो हुई काम निकालना हो तब की ना बात, लेकिन हमेशा तो आपको काम निकालना होगा नहीं, आपसे कभी कभी समय निकालने की भी आवश्यकता पड़ जाएगी आपको। तो समय निकालना हो तो समय के लिए क्या करना है तो काम में दक्षता से भाग कर देना है। यानी कि वर्क में चला आप किससे भाग कर दोगे? इफिशियंसी से भाग कर दोगे। वर्क में इफिशियंसी से भाग कर दोगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको टाइम निकालना हो तो टाइम के लिए वर्क में आप किससे भाग करोगे? इफिशियंसी से भाग कर दोगे। बात क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे समझो, हमें पूछा क्या था कि ए और बी मिलके जब काम करेंगे तो पूरे काम को कितने समय में कर देंगे। तो हमें ए और बी का समय मिलाकर, मतलब एक साथ मिलकर करने में लगा समय ए और बी का निकालना है। तो टाइम के लिए क्या, कैसे टाइम कैसे निकालोगे भाई? तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करके। तो वर्क बताओ हमें कितना है तो 60 यूनिट। देखो जो एलसीएम है उसी को तो वर्क माने थे हम लोग, 60 यूनिट। अब ये बताओ कि इफिशियंसी की जब हम बात करेंगे तो चूंकि समय हम निकाल रहे हैं ए और बी का, तो इफिशियंसी भी किसका रहेगा? ए और बी का। तो ए की इफिशियंसी 3 है जबकि बी की इफिशियंसी 4 है, तो भाग कर दिए। तो अब यहां पर क्या हो गया कि वर्क में हमने इफिशियंसी से भाग कर दिया तो ये टाइम निकल गया। टाइम किस रूप में आएगा? तो जिस रूप में आपको दे रखा होगा, तो घंटा में दे रखा है तो ये घंटा में आएगा। तो 60 बट्टा ये 7 हो गया, 7 से भाग करेंगे 8 बार में तो 8 7 56, ये 4 बट्टा 7 घंटा। यानी कि ए और बी मिलके जब काम करें तो उसी काम को 8.4/7 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका पहला एग्जाम्पल हमने आप एलसीएम मेथड से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद इस बात को समझ पाए होंगे। समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रतिक्रिया होगी आप बताएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि P किसी काम को 10 घंटे में करता है, Q उसी काम को 25 घंटे में करता है और R उस काम को कर सकता है या फिर करता है 40 घंटे में। तो आपसे अगर पूछ दिया कि P Q R मिलकर जब काम करेंगे तो कितने घंटे में काम कंप्लीट होगा, और इसे आपको बनाना है एलसीएम मेथड के सहारे। तो करना कुछ नहीं है, आप सबसे पहले दिए गए समय का एलसीएम लोगे चला। तो 10, 25 और 40 के एलसीएम कितना आएगा तो हो जाएगा 40, और ये बात करें तो ये इंटू में 5। ठीक है, अब निकालेंगे तो 40 25 200, यानी कि 210, 25 और 40 का एलसीएम आएगा। बात क्लियर है? एलसीएम आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखो यहां से इफिशियंसी निकालना है तो आपको 200 में 10 से भाग कर दो। जिसे पी की इफिशियंसी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 200 में किससे भाग कर दोगे? 10 से। तो 200 में 10 से भाग करेंगे 20 आएगा, तो पी की इफिशियंसी 20 आ गई। अब 200 में 25 से भाग कर दो, क्यू का निकल जाएगा, 25 से भाग करेंगे 25 8 200, और 200 में 40 से भाग कर देंगे 40 25 200, तो आर का भी निकल गया। अब हमें निकालना क्या था? तो हमें निकालना था पी क्यू आर को टोटल कितना समय लगेगा। समय के लिए आप क्या करोगे तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करोगे। तो वर्क कितना है चला 200 यूनिट है, और चूंकि तीनों कर रहे हैं तो इफिशियंसी भी तीनों का रखना है। तो तीनों में से पी का कितना है 20, क्यू का 8 और आर का 5 है। तो अब सबको हम यहाँ पे नीचे रख दिए। तो इस तरीके से आपके हो जाएगा 200/28 और 5 कितना 33 हो जाएगा। भाग करते हैं अगर आप पे तो आपको 33 से 99 होता है, 33 छक्का 198 होना चाहिए, 6 बार में जाएगा। और ऊपर में आपका 2 हो गया और नीचे आपका 33। भाग करने पर यही आएगा शायद 198 और 2 ये, ठीक है यही आएगा। और ये चूंकि घंटा में है तो ये घंटा में हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि पी क्यू आर जब
एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को इतने समय में पूरा कर लेंगे। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से। जैसे आपसे अगर ये कहा गया तीसरा क्वेश्चन, आपसे ये कहा गया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 डेज में। उसी काम को आपसे बोला कि सी करता है, सी उसी काम को करता है 60 दिन में, जबकि उसी काम को अगर हम डी से कराएं तो वो कर देगा 40 दिन में। तो आपसे पूछ दिया कि आप ये बताओ कि ए बी सी और डी मिल के जब काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। चलो ठीक है, तो अभी बताओ यहाँ से कि हम चारों का समय मिलाकर निकालना है। एक साथ चारों जब मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा ये पूछा आपसे। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा, तो 120 आ जाएगा। एलसीएम 120 आ गया, और 120 में 20 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 6 बार में जाएगा। पिछला बोलो बच्चों। अब यहाँ से 120 में 60 से भाग करते हैं 2 बार में, 120 में 40 से डिवाइड करो तो ये 3 बार में जाएगा। तो इस तरीके से हमने इफिशियंसी निकाल लिया। अब हमें चूंकि चारों का मिलाकर एक साथ जब चारों काम करते हैं तो कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। तो समय के लिए आप क्या करोगे, तो वर्क जो कि टोटल 120 यूनिट है, और इसमें इफिशियंसी क्योंकि चारों का समय निकालना है तो इफिशियंसी भी चारों की होनी चाहिए। तो ए और बी देखो, ये जो 6 है ये 6 केवल ए का इफिशियंसी नहीं है और न ही ये केवल बी का है, ये ए और बी दोनों का मिलाकर है। तो यहाँ पे 6 + 2 + 3, तो 6 2 8 3 11, यानी कि टोटल 120/11 होगा। और ये 11 दहाँ 110, यानी कि 10/10/11। और चूंकि ये 3 के रूप में है तो ये 3 के रूप में आपका ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आसानी से। आप एलसीएम मेथड का यूज करके क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, उनको हम लोग देखते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस किस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जाने वाले हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरिंदर सर। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग के फटाफट क्वेश्चन। इसमें पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ए काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए, देखो समझो यहाँ पे ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम टोटल आ गया 20, जो कि टोटल काम हो गया। अब करें कि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। 5 दिन अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो बताओ कि ए का इफिशियंसी 10 दूना के 20 और बी की इफिशियंसी 20 से कम 20 हो जाएगा। अब दोनों चूंकि 5 दिन काम करेंगे तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 1 यूनिट करेगा, तो दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, 2 1 3। तो 5 दिन साथ में काम करेंगे तो 5 3 15 यूनिट काम हो गया। क्लियर। अब करेगी आप ये बताइए कि तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। तो बताओ कि टोटल 20 काम था जिसमें से 15 यूनिट काम हो गया, तो 15/20 भाग काम कंप्लीट हो गया। तो ये 5 3 15, 5 के 20 यानी कि 3/4 भाग काम कंप्लीट हो गया। यही आपसे पूछा। अगर पूछा होता कि कितना काम बच गया है तो देखो 4 में से 3 हिस्सा, 4 हिस्से में से 3 हिस्सा काम कंप्लीट हो चुका है, तो 4 में से 3 कंप्लीट हो गया है। अगर पूछा होता कितना शेष रह गया है तो 1/4 कर देते, 4 में से 3 निकाल देंगे, 1 बचेगा, तो 1/4 भाग ये शेष रह गया है, ये शेष काम है। हालांकि ये पूछा नहीं, आपसे पूछा है कि कितना हो चुका है, तो 3/4 भाग। बात क्लियर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा कह रहा है कि पी और क्यू एक कार्य को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम करना शुरू किया कितने दिन के बाद क्यू। देखो पी किसी काम को 12 दिन में और क्यू उसी काम को 16 दिन में। एलसीएम की बात करें
तो ये 48 आएगा। इसकी इफिशियंसी 12 चौक 48, इसकी इफिशियंसी 16 3 48। पी ने अकेले काम किया। कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए? समझो यहाँ पे ये हो गया कार्य, यहां से शुरू कर रहा है कौन? पी। ठीक है, पी ने काम शुरू कर दिया। अब कह रहा है कि पी अकेले काम करता है कुछ दिनों तक। अब उसके बाद से क्यू आता है, तो क्यू जो है आपसे पूछा है कि कितने दिन के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए, मतलब कि क्यू कितने दिन के बाद काम शुरू करें। तो जब से क्यू काम शुरू करने करेगा तब से अब दोनों मिलकर करेंगे ना, क्योंकि पहले से तो आपका पी काम कर ही रहा था। यानी कि मान लीजिए कि यहां से काम क्यू शुरू करता है, तो आगे जो काम होगा वो तो पी और क्यू दोनों मिलकर काम करेंगे। बात क्लियर? तो अब ये बताओ कि टोटल जो काम है वो कितने दिन चला है? तो 9 दिन। तो 9 दिन काम किसने किया होगा? तो 9 दिन काम चला पी ने किया होगा। क्यों? क्योंकि शुरू इसी ने किया था और अंत तक यही रह रहा है पी। यही मतलब कि पी रह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पी 9 दिन तक काम किया होगा। बात क्लियर? तो अभी बताओ कि P का एक दिन का काम 4 यूनिट है, तो 9 दिन का काम P का हो जाएगा 9 गुणे 4 यानी कि 36 यूनिट काम P किया होगा। क्लियर? और टोटल काम हो कितना रहे? 48। तो 48 काम में से 36 अकेले P किया, तो बचा कितना? 12 बच गया ना। तो ये जो 12 बच गया काम ये किसने किया होगा? क्यों किया होगा। तो आपसे पूछा ये है कि क्यों कितने दिन के बाद, क्यों कितने दिन के बाद काम में आया, ये आपसे पूछा। तो देखो 12 यूनिट काम करने में क्यू को कितना समय लगा अगर निकालना हो, तो समय आप कैसे निकालते हो? 12 यूनिट काम करने में क्यू को कितना समय लगा निकालना हो, तो समय आप कैसे निकालोगे? तो वर्क में किससे भाग करके? तो वर्क में इफिशियंसी यानी कि क्षमता से भाग करके आप निकालोगे। तो बताओ कि 12 यूनिट काम जो कि क्यू कर रहा है और क्यू की इफिशियंसी 3 है, तो 3 से आप भाग कर दो, तो 3 एक कम 3 चौके 12 यानी कि 4 दिन में कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू 4 दिन काम किया और पूरा काम चला 9 दिन तक। तो हम ये बोल सकते हैं कि काम शुरू होने के 5 दिन के बाद, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, तो काम शुरू होने के 5 दिन के बाद कौन आया? तो क्यू आया। वही आपसे पूछा है कितने दिन बाद, तो 5 दिन के बाद। अब कैंसिल हो गया। बहुत ही आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। 3 नंबर की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है और क्यू शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। देखिए पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ दिया। ये बताओ कि पी का टोटल जो समय है वो 10 दिन है, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा? 4/10। बेसिक तरीका। देखिए यहाँ पर अब एलसीएम मेथड थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो काफी आसानी से, काफी इजी वे में क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। तो बेसिक तरीका आपको समझाए हैं। जो बच्चे बेसिक तरीका नहीं सीख पाए, नहीं जानते हैं, तो वो क्या करेंगे कि प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां से हमने पहला और दूसरा जो वीडियो लेक्चर हमने डाल रखा है उनको देखेंगे। आपको वहां पे हमने बेसिक तरीके का कंसेप्ट डिलीवर किया है, समझाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो जो भी बच्चे बिल्कुल नए हैं, बेसिक तरीका नहीं जानते हैं, दोनों वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिए, आपको वहां से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे बेसिक तरीके से। आपको बताए थे कि बेसिक तरीका हर एक क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर बेसिक तरीके का यूज करके आप क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही जल्दी बना पाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बेसिक तरीका यूज करना पड़ेगा जल्दी बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। 4 दिन काम करके पी काम छोड़ देता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4/10। इसको हम काट सकते हैं 2 बार में और ये 5 बार में, यानी कि 2/5 बार काम कर देगा कौन? पी। क्लियर है? तो अब ये बताओ कि 2/5 भाग काम पी करेगा, इसका मतलब ये हो कि 5 में से 2 हिस्सा, 5 हिस्से में से 2 हिस्सा काम पी कर दिया, तो बताओ कि बचा कितना? तो शेष काम आपका हो जाएगा 3/5। और ये जो 3/5 कार्य है इसे कौन करेगा? तो क्यू करेगा, क्योंकि शेष काम को क्यू कर रहा है। क्यू शेष काम को 9 दिन में पूरा कर देता है, शेष काम को 9 दिन में पूरा कर देता है। देखो 3/5 काम क्यू कर रहा है कितने दिन में? तो 9 दिन में। ध्यान दीजिएगा 3/5 काम
क्यू समाप्त कर रहा है कितने दिन में, 9 दिन में। तो क्यू का कुल समय निकालना हो, क्यू का कुल समय निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, जो ये हिस्सा दिया है, जो ये भाग दिया है, इसको आप उल्टा करके गुणा कर दो, इसमें उल्टा करके गुणा कर दो, इंटू कर दो। तो 3/5 है, तो आप इसमें इसे 5/3 कर दो, तो 3 तरीके 9 हो गया, तो ये 5 तरीके कितना हो गया 15। यानी कि क्यू से अगर हम पूरे काम को कराएं तो क्यू उस पूरे काम को 15 दिन में कर देगा। अब देखो कह रहे कि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो काम पूरा होने में उन्हें कितना दिन लगता। अब देखो एक बात आपको हम एक ट्रिक सिखा देते हैं कि जब भी दो लोग की बात हो, जब भी दो लोग की बात हो और दोनों साथ मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे ये निकालना हो, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि समय का गुणनफल, समय का गुणनफल, समय का गुणनफल बट्टा समय का योग, समय का योग कर देंगे तो ये निकल जाएगा दो व्यक्तियों के द्वारा एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में लिया गया समय। क्लियर। तो आपसे पूछा ये कि दोनों मिलकर, उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता, मतलब कि दोनों मिलकर काम किए होते हैं, तो कितने समय में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो P का समय 10 दिन का है और Q का हमने कितना निकाल दिया 15, तो 10 × 15 कर दो और नीचे 10 + ये 15 हो गया। अब ये हो गया 5 से 2 बार में ये 25 बनेगा, तो 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 3 दूना के 6। अब चूंकि दिन की बात है तो दिन के रूप में आएगा, घंटा की बात होता तो घंटे के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये बात आप अच्छा इस क्वेश्चन को अच्छा P और Q का जो मिला के समय है आप एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे एलसीएम मेथड नहीं बताया। यहाँ पे एक और हमने ट्रिक्स समझाने की कोशिश की है, एक और तरीका आपको सिखाने की कोशिश की है। एलसीएम मेथड से भी आप निकाल सकते हैं और उसको आप बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, लेकिन हमने आपको सोचा कि भाई चलिए एक चीज़ और आपको सिखा दें, तो आप इस तरीके से यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इस चीज़ को आप सीख लीजिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी दो लोग की बात हो, दो व्यक्तियों की बात हो और दोनों साथ मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर देंगे ये निकालना हो चला, तो आपको करना क्या है कि समय का गुणनफल, जो उनका समय दिया गया है उनको गुणा कर दीजिए और उनके समय के योग से उसको डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था 3 था। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 की हम बात करते हैं। 4 में क्या बोला है, 4 में आपसे बोला है कि डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी काम को आधे समय में कर सकता है। समझो क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं चिल्ला कि डी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी काम को, ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। अच्छा आधे समय का मतलब क्या हो गया कि डी जब 18 दिन में करेगा तो 18 का आधा कितना हो गया 9, यानी कि ई उस काम को 9 दिन में कर देगा। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य समाप्त में कितना समय लगेगा। तो आपको अभी सिखाए हैं कि जब भी दो लोग की बात हो और उनका एक साथ मिलकर काम करने में लगा समय निकालना हो तो समय का गुणनफल बटा समय का योग कर देना है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि डी और ई मिल के साथ में काम करें तो कितना समय लगेगा, तो 18 × 9 और बट में 18 + 9, तो 27 हो गया। 9 से 3 बार में और 3 से 6 बार में, यानी कि 6, और चूंकि दिन की बात है तो 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर 6 दिन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। आइए हम लोग फिर 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया कि परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। देखिएगा, जानकी किसी काम को 45 दिन में और मानसी उसी काम को 72 दिन में कर सकती है, दो लोग हैं। तो पहले तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आपका आएगा ये 72 × 5, यानी कि टोटल एलसीएम 360 आएगा। एलसीएम आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 45 से अगर आप 360 को डिवाइड करते हैं, 45 से 360 को आप डिवाइड करो चला, तो ये 8 बार में जाएगा। और 72 से अगर आप 360 को डिवाइड करेंगे, 72 से 72 कट गया, ये 5 बार में जाएगा। यानी कि जानकी का एफिशिएंसी 8 है, मानसी का एफिशिएंसी 5 है। क्लियर है। अब आपसे बोला ये है
कि उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ से काम शुरू हुआ, मिलकर काम करना शुरू किए। मिलकर काम कौन कौन? तो जानकी और मानसी ने। परंतु काम पूरा, देखो यहाँ पे समझो, काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। देखो यहाँ पे काम पूरा होने से, यहाँ पे काम पूरा होना था और इससे 33 दिन पहले, 33 दिन पहले काम छोड़ के कौन चली गई? तो जानकी। जानकी जो है काम छोड़ के चली गई, यानी कि मानसी काम को कंटिन्यू की थी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितना दिन लगे, ये आपसे पूछा है। तो देखिए करना क्या है कि जब भी आपको काम पूरा होने से कुछ समय पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ के जाए, तो जितना दिन पहले वो काम छोड़ के जा रहा है उससे आप उतने दिन काम करा लीजिए। इस बात को याद रखिएगा, ध्यान दीजिए कि जब भी कभी भी क्वेश्चन में आपसे बोले कि इतना दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला गया, तो आपको करना क्या है कि जितना दिन पहले वो व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है आप उस व्यक्ति से उतना दिन काम करा लीजिए। तो इससे होगा क्या? तो होगा ये कि चूंकि ग्रुप में जितने भी लोग थे, अब उनका पूरे काम में, मतलब शुरू से लेकर अंत तक का जो काम है उस काम में सबका सहयोग हो जाएगा। जब सबका सहयोग हो जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो जानकी चूंकि 33 दिन पहले काम छोड़ के गई थी और जानकी की इफिशिएंसी 8 है, तो जानकी 33 दिन में कितना काम कर सकती है? तो 33 गुणे 8 हो जाएगा। क्योंकि वर्क के लिए आप बताए थे ना, वर्क बराबर काम के लिए क्या बताए थे? जब भी वर्क की बात की जाएगी, जब भी वर्क की बात की जाएगी तो वर्क के लिए आपको बताए थे कि इफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क के लिए इफिशिएंसी इनटू टाइम आपको समझाए थे, इफिशिएंसी इनटू टाइम। इफिशिएंसी यानी कि दक्षता में समय से गुणा कर देंगे तब आपको जो है वर्क निकलता है। ठीक है, तो जानकी की इफिशिएंसी 8 है और 33 दिन पहले चूंकि काम छोड़ के गई है तो हम 33 8 में गुणा कर दिए, यानी कि वो अपने हिस्से का कितना काम छोड़ के गई है? तो 8 तरीके 24 है, 24 2 26, यानी कि 264 यूनिट काम अपने हिस्से का छोड़ के गई है। और काम था कितना पहले से? तो पहले से 360 था, आज जानकी से 33 दिन और काम करा लिए तो हो गया 264 प्लस में। देखिए पहले से इतना काम था और प्लस में और कितना काम ऐड हो जाएगा? तो 264। क्लियर? तो अब क्या हो गया, ये जो टोटल काम है इस टोटल काम में जानकी का भी शुरू से लेकर अंत तक सहयोग हो गया और मानसी का भी शुरू से लेकर अंत तक सहयोग हो गया। तो अब आपको करना क्या है कि दोनों का चूंकि शुरू से लेकर अंत तक सहयोग हो गया तो हम यहाँ पे दोनों का इफिशियंसी डाल देंगे। तो इफिशियंसी की हम बात करते हैं अगर चला तो ये 8 प्लस ये 5 तो हो जाएगा कंप्लीट, ये 4 ये 13 भाग करेंगे तो 13 चौका 52 और दिए 13 8 104, यानी कि 48 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को समझ पाए हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर पहुँचाएँ हम तक। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ओके बाय।